नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जो पाम एनालिसिस करेंगे ये एक आर्मी मैन का पाम है। 19 ईयर्स से ये आर्मी में है, ब्रिटिश आर्मी में है यूके में, और अपने बारे में जानना चाहते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि आगे चल के ये क्या क्या कर सकते हैं। अभी एज है इनके करीब करीब 44 ईयर्स, और आगे इनके करियर में पॉसिबिलिटीज़ क्या है। पास्ट भी देखेंगे, पास्ट में क्या हुआ था, किस तरीके से इनको सक्सेस मिली ज़िंदगी में, आगे कैसे रहेगा। पाम को अगर हम लोग ओवरऑल देखेंगे तो काफ़ी बड़ी पाम है। आप लोगों को दिखेगा कि काफ़ी बड़ी और फ्लैट पाम है। तो बड़ी और फ्लैट पाम हो तो ऐसे लोगों में, और इस तरीके का रेक्टेंगुलर शेप दिखे, चाहे कितने भी बढ़िया कलर दिखे, ये पाम काफ़ी बढ़िया कलर में दिख रही है, जैसे कि पिंकिश फ्लो है। लेकिन फिर भी हमें इस तरीके का पाम में, जो पाम फ्लैट होगी और बड़ी होगी, वहाँ पे हमें थोड़ी सी काम काज ऐसे लोग इस तरीके का करते हैं जो थोड़ी डाउन टू अर्थ हो। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी सीनियर पोजीशन हमें इस पाम में देखने को नहीं मिल रही है। बहुत बड़ी सीनियर पोजीशन में ये काम करते हैं ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये माउंट को देखिए, सारे माउंट आपको फ्लैट दिखेगी। ठीक है, पाम की इस पार्ट में कोई भी गड़बड़ी कुछ नहीं है। जो कुछ दिखा रही है इंडिकेशन अपर पार्ट में, तो यहाँ पे से हमें समझ में आ रही है कि सारे के सारे माउंट फ्लैट है। मरकरी माउंट को अगर छोड़ दें, सन माउंट देखिए फ्लैट है, सटर्न माउंट तो फ्लैट होनी ही चाहिए, जुपिटर माउंट भी थोड़ा फ्लैट है। तो ये दिखाती है कि बहुत बड़ी सीनियर पोजीशन में शायद ये काम नहीं कर रहे हैं, मीडियम किसी पोजीशन में ये काम कर रहे हैं। तो ये हमें इंडिकेशन इस तरीके का मिली। और क्या चीज़ है, अगर हम लोग पाम को देखेंगे तो स्क्वायर शेप में है, जिनके कारण ये काफ़ी मेहनती होंगे, और मेहनत करना भी पड़ता है और मेहनत करना पसंद भी करते हैं ये इंसान। थंब काफ़ी मोटी है तो थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर के रहेंगे। थंब की जो व्हीलर लॉजिक पार्ट है दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है। दोनों तरीके का काम ये कर सकते हैं, प्लानिंग के काम हो, एग्जीक्यूशन के काम हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। थंब की साइज़ भी हमें ठीक देखने को मिल रही है, जिनके कारण लीडरशिप क्वालिटी इनकी ठीक ठाक रहेगी। और ये छोटी मोटी टीम को लीड भी करते हैं, और ज़रूर करते हैं, और आगे भी अगर ज़रूरत पड़े तो भी ये छोटी मोटी टीम को लीड कर पाएंगे। एक 10-12 लोगों की जो छोटी टीम होती है उनको ये ज़रूर अच्छाई से लीड जो है कर पाएंगे। बाकी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, छोटी फिंगर हमें थोड़ी सी छोटी देखने को मिल रही है। कम्युनिकेशन में थोड़ी वीकनेस रहेगी, लोगों को अपने बातों से समझाना या राइट जगह पे राइट बातें करना, ये सब में आपको थोड़ी दिक्कत फेस होगी। ये जनरली कैरियर की अर्ली कैरियर की एज में शुरू होती है। तो अगर आप अपने बैक में जाएंगे, अर्ली कैरियर के टाइम में जाएंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम वहाँ पे ज़्यादा दिखेगी। अभी क्या होती है कि वक्त के साथ साथ चलते चलते एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलने के कारण हम लोग वहाँ के जो है कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन अब अगर आप नई जगह पे जाके फिर से काम काज शुरू करेंगे, मतलब आपका बिज़नेस का प्लानिंग है, अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, तो वहाँ पर फिर से आपको इस कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो कम्युनिकेशन वीकनेस हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। माउंट की अगर बात करेंगे तो मरकरी माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अपर माउंट में जितने भी माउंट है उनमें से मरकरी माउंट ही हमें ज़्यादा उभरी हुई देखने को मिल रही है। जगह बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी अच्छी है। उससे सबसे बड़ी जो पॉजिटिव बात है, यहाँ पे हमें खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, और यहाँ पे जो है ये मरकरी की लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है मरकरी की। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रही है ये आपकी मरकरी माउंट को स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो बिज़नेस आप कर सकेंगे, क्योंकि मरकरी का काम भी बिज़नेस ही होती है, तो बिज़नेस में आपको सक्सेस मिल जाएगी। सन माउंट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। शायद आपने यहाँ पे कुछ सन की रेमेडी पहनी हुई है, अगर नहीं पहना हुआ है तो आप ज़रूर इस फिंगर में या इस फिंगर में भी प्रेफरेबल रहेगी, रूबी पहन लीजिएगा। 5-6 कैरेट के बढ़िया, बार्मीज़ रूबी हो तो सबसे बढ़िया, अगर ना हो तो सिलोनीज़ रूबी। ये दोनों क्वालिटी के एक रूबी 4-5 कैरेट के, बहुत बढ़िया क्वालिटी के, बहुत महंगा होता है, लेकिन फिर भी आपको पहनना चाहिए। आपकी सन माउंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। क्या क्या कमज़ोरी है, एक तो जगह कम मिल रही है, मरकरी माउंट ने इसकी बहुत ज़्यादा जगह खा ली है। उसके ऊपर जितनी भी जगह है वहाँ पे फ्लैट है, और बाकी जो जगह है यहाँ से सटर्न माउंट से सटर्न भी ये ले रहा है। तो जब सन माउंट कमज़ोर हो जाए, जगह कम मिले, तो ऐसे लोगों में प्रॉब्लम क्या होती है, रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम आती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत करो, रिकॉग्निशन उतनी मिलती नहीं है। जो सक्सेस आप डिज़ायर करते हैं वो आपको मिलती नहीं है। बहुत टाइम ऐसा ज़रूर हुआ होगा जहाँ पर आपको बड़ा बड़ा कोई प्रमोशन मिलने की बात थी और छोटी मोटी इंक्रीमेंट में वो बात निपट गई। इस तरीके का सिचुएशन आपके करियर में ज़रूर हुआ होगा। आगे चल के बिज़नेस करेंगे और बिज़नेस में भी इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको ऑर्डर मिलना चाहिए था वहाँ दूसरों पार्टी को ऑर्डर मिल जाएगा, अगर आप इस तरीके का काम काज करते हैं। अगर आप कोई शॉप खोल के रखेंगे, चाहे कितनी भी बढ़िया क्वालिटी की आप चीज़ रखें,
लेकिन रेपुटेशन बहुत अच्छी ना होने के कारण आपके दुकान को या आपके शॉप को बाईपास करके लोग चले जाएंगे और दूसरी शॉप से माल खरीद लेंगे। तो ये सारी चीज़ जो है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी सन माउंट कमज़ोर होने के कारण। तो इसके लिए आपको हमेशा रूबी ज़रूर पहन के रखना चाहिए। अगर आप पहना हुआ है तो बढ़िया है, अगर नहीं पहना हुआ है तो पहनिएगा। अगर लॉन्ग टाइम से पहना हुआ है रूबी तो आपको ये प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होता हुआ ज़रूर दिखेगा। सन की एक लाइन तो हल्की हमें देखने को मिल रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद तो नहीं करेगा। ना ही ये किसी माउंट से शुरू हो रही है, ना ही किसी माउंट को रीच कर रही है। तो बीच में होने वाली लाइन जो है कोई भी काम का होता नहीं है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही है। ट्रायंगल फॉर्मेशन बने अगर सन माउंट में तो एसिड बनते हैं। तो आपके एसिड ज़रूर होंगे, काफ़ी बड़ी साइज़ के होंगे और मल्टीपल होगी, क्योंकि मल्टीपल ट्रायंगल हमें देखने को मिल रही है। एक फिश की फॉर्मेशन छोटी और बहुत ही हल्की हमें सन माउंट की आखिर तक देखने को मिल रही है। ये जो लाइन है ये आफ्टर 50 एक्टिवेट होगा, और ये जो फिश साइन है ये लाइन से ही जुड़ी हुई है, लाइन के कारण ही बनी हुई है, इंडिविजुअल है नहीं, लाइन की एकदम सर पे बनी हुई है। कुछ फ्लैग पैटर्न इस तरीके का कुछ फिश की फॉर्मेशन बनी है, तो फ्लैग पैटर्न समझिए या फिश की फॉर्मेशन बने, जो भी हो ये आफ्टर 50 ही आपको रिजल्ट दे पाएगी। तो आफ्टर 50 आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। अगर आप जॉब में रहते हैं तो आफ्टर 50 आपको अच्छी प्रमोशन, सक्सेस, इंक्रीमेंट ये सब कुछ मिलेगा, अच्छा पोजीशन मिलेगा। अगर आप जॉब में नहीं रहते हैं और किसी दूसरे प्रोफेशन में जाते हैं, चाहे बिजनेस करें या और कोई, वहाँ पे भी आपको आफ्टर 50 रिकॉग्निशन और सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी। इसकी एक हमें इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। सैटर्न माउंट की बात करेंगे, दबी होनी चाहिए, दबी है, खड़ी लाइन भी है, तो सैटर्न माउंट वीकनेस है नहीं। तो पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको होगा नहीं। जिस किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहेगी आपको, वो हमेशा आपके लिए उसके लिए पैसे आपके पास हमेशा रहेगा और आप खर्च भी कर पाएंगे। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, सलमान रिंग काफ़ी बड़ी है, तो काम के प्रति निष्ठा को दिखाती है। आप बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान आप हैं अपने काम में। खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन फिर भी है, तो अल्टीमेटली आपको अच्छी सक्सेस करियर में ज़रूर मिल पाएगी, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बात करेंगे मंगल माउंट की। जब भी कोई हम लोग आर्मी मैन की बात करेंगे, पुलिस की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब करते हैं ऐसे लोगों की बात करेंगे, मार्केटिंग के काम काज जो करते हैं ऐसे लोगों की बात करेंगे, सक्सेसफुल जो ऐसे काम बहुत दिनों से ऐसे लोग करते हैं, ऐसे लोगों की मंगल माउंट देखने लायक होते हैं। इनके भी थोड़ा मंगल माउंट को देख लीजिए, कितनी बड़ी और उभरी हुई है, कितनी बड़ी और उभरी हुई और बहुत अच्छी फॉर्मेशन में बनी हुई है। दोनों के दोनों मार्स माउंट देखिए। हमेशा ये मार्स से जुड़ी हुई काम काज करेंगे तो मार्स माउंट आपकी ज़रूर खूब बहुत ही सुंदर होगा जो आपकी है। तो मार्स माउंट आपकी काफ़ी सुंदर है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की है। जुपिटर माउंट भी ठीक ठाक है, ठीक है, और मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है मरकरी लाइन के कारण। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रही है, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो मंगल के बिज़नेस ही करिए। मंगल के बिज़नेस क्या क्या है? एग्रीकल्चरल कामकाज, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का कामकाज, और क्या चीज़ कर सकते हैं? किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग का बिज़नेस कर सकते हैं, मतलब अपने खुद का बनाया हुआ नहीं है, दूसरे का बनाया हुआ प्रोडक्ट आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हैं या डीलरशिप ले रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। अगर आप लैंड बिल्डिंग या रियल एस्टेट से जुड़ी हुई बिज़नेस कर सकते हैं तो उसमें ये सक्सेस देगा। किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का अगर बिज़नेस करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस देगा। ऐसा कोई बिज़नेस जहाँ पे हेवी मशीनरीज़ की यूज़ हो, बहुत ही हेवी मशीनरीज़ की यूज़ हो, वैसे बिज़नेस। तो ट्रेडिंग के बिज़नेस हो गया आपके लिए, रियल एस्टेट का बिज़नेस हो गया आपके लिए आर्मी से जुड़ी हुई, जैसे कि आप आर्मी में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपका, तो अगर आप आर्मी से जुड़ी हुई कोई भी प्रोडक्ट का बिज़नेस करते हैं, कोई भी आर्म्स का बिज़नेस करते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का भी आप बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि इनकी फैमिली के बैकग्राउंड फार्मिंग है और आपकी माइनलाइन भी काफ़ी लंबी है, तो उसके कारण क्या होगी, आप फार्मिंग के भी बिज़नेस करेंगे, चाहे इंडिया से प्रोडक्ट लेके यूके बेचे या यूके का कोई प्रोडक्ट इंडिया में बेचे, इस तरीके का अगर करते हैं तो आपको अच्छी खासी सक्सेस मिलेगा। तो ये हमें देखने को मिल रही है, मंगल से जुड़ी हुई काम ही करना चाहिए। अगर मंगल से जुड़ी हुई काम एकदम आपको मिल नहीं रही है और आपका कोई ऐसा लिंक नहीं जुड़ रही है, तो आप जुपिटर के बिज़नेस में सेकंड ऑप्शन में जाइएगा। सेकंड ऑप्शन में जाइएगा जुपिटर के बिज़नेस में। जुपिटर के बिज़नेस क्या क्या होती है? जुपिटर के बिज़नेस होती है जैसे कि हो गया आपका रेस्टोरेंट का बिज़नेस, होटल का बिज़नेस, फूड रिलेटेड पका हुआ रेडी फूड जो बिज़नेस होते हैं वो सब कुछ का बिज़नेस, ठीक है, ये सारे बिज़नेस कर सकते हैं। आप सिक्योरिटी कंपनी खोल सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत लंबे समय का आर्मी का ये है, तो आप सिक्योरिटी कंपनी खोल सकते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी, वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी।
मंगल से जुड़ी हुई डायरेक्ट बिजनेस है। बहुत सारे आर्मी मैन को हम लोग देखते हैं इंडिया में जो सिक्योरिटी का कंपनी खोलते हैं और वो बहुत अच्छा चलते हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा चला पाते हैं। एग्जैक्टली इंडिया में उन्हीं लोगों को से प्राइवेट सिक्योरिटी की लाइसेंस दिया जाता है जिन लोगों के पास आर्मी की बैकग्राउंड हो। तो इसके कारण से भी हम लोग देखते हैं कि सिर्फ वही लोग ये काम करते हैं, उनमें सक्सेस भी मिलती है। तो ये इस तरीके का कामकाज आप कर सकते हैं जहाँ पे आपको सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी हाई है। अगर हम लोग आपकी वेनस माउंट को देखेंगे तो ठीक है, पाम के हिसाब से ठीक है, लग्जरी लाइन भी काफ़ी है, तो लग्जरी आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी रहेगी। लग्जरियस इनकम उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन लग्जरी लाइन काफ़ी है, तो लग्जरी रहेगी। लग्जरी के लिए थोड़ा बहुत आप पैसे भी खर्च करेंगे, उसका इंडिकेशन भी हमें देखने को मिल रही है। मून माउंट क्लियर है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल लाइन है, तो ट्रैवल आपके कामकाज में ज़रूर था, क्योंकि आर्मी में हैं आप, तो आपके काम में बहुत ज़्यादा ट्रैवल रहेगी, इधर उधर जाना, तो उसकी एक इंडिकेशन देखने को मिल रही है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना ये भी दिखाती है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है, और सारे बड़े बड़े ट्रैवल ही देखने को मिल रही है। लाइन काफ़ी बड़ी और शार्प है, ये फॉरेन जाके सेटल होने का भी इंडिकेशन दिखाती है। मून माउंट वैसे तो क्लियर है, जिनके कारण आपकी थिंकिंग एबिलिटी काफ़ी हाई रहेगी, इमेजिनेशन पावर काफ़ी हाई रहेगी, और इंट्यूशन पावर भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। बात करेंगे आपकी मेन लाइन की, आपकी तीनों की तीनों मेन लाइन जो है काफ़ी अच्छी है। हम लोग दूसरी इंक वाली पिक्चर में चलेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हमें समझ में आएगी। तो इस पिक्चर से अगर हम लोग देखेंगे तो आपकी जो तीनों की तीनों मेन लाइन है काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी के हैं। ऐसे क्वालिटी जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेन लाइन एक धागे जैसे चलते हैं, उसमें और कोई डिस्टर्बेंस होती नहीं है, कोई किसी भी तरीके का पैच हो, किसी भी तरीके का जॉब साइन हो, चेन की फॉर्मेशन हो, लाइन कहीं पे टूटी हुई हो, कहीं पे बहुत ज़्यादा हल्की, कहीं पे बहुत ज़्यादा मोटी हो, इस तरीके का ना हो, और एक धागे जैसा ही एक शुरू से लेकर आखिर तक चले, तो वो लाइन काफ़ी अच्छी होती है और ऐसे लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो अल्टीमेटली आपको ज़िंदगी में तो सक्सेस मिली। 44 ईयर्स एज है, आप ब्रिटिश आर्मी में काम करते हैं तो उनका सैलरी भी काफ़ी हाई रहेगा। 19 ईयर्स से काम करते हैं, लंबे समय तक काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी आपका हो चुका होगा। ये सब कुछ देख के और आपकी मेन लाइन की फॉर्मेशन देख के पता चल रही है कि ओवरऑल तो सक्सेसफुल आप है। हाँ, हो सकती है कि जितना सक्सेस मिलना चाहिए था सनमाउंट डाउन होने के कारण उतनी ज़्यादा नहीं मिली, लेकिन कुछ तो मिली। मेन लाइन ने दिया तो बहुत कुछ है ज़रूर अभी तक, आगे भी क्या ये दे पाएगी ज़रूर। मेन लाइन अगर आपकी अच्छी है तो अल्टीमेटली सक्सेस आपको ज़रूर मिल पाएगी। हॉट लाइन से कोई मेजर लाइन फॉल भी नहीं हो रही है, आपकी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी हमें देखने को मिल रही है, ना ही कोई मेजर डिजीज़ हमें यहाँ से इंडिकेशन देखने को मिल रही है। बात करेंगे आपकी माइंड लाइन की, आपकी माइंड लाइन भी काफ़ी अच्छी और लंबी है। तो लंबी माइंड लाइन क्या करती है? लंबी माइंड लाइन हमेशा हम लोगों को एक तरीके का इस तरीके का परमानेंट जॉब में देती है जहाँ पे हमें लंबे समय तक एक ही जगह पे कामकाज करना पड़े। तो इन्होंने एक ही जगह पे 19 ईयर्स तक काम किया, एक ही आर्मी में काम किया है, तो ये एक परमानेंट जॉब की इंडिकेशन दिखाती है। और आप जब भी बिज़नेस करेंगे, अगर आप ऐसा बिज़नेस करते हैं जहाँ पे आपको कोई प्री एक्सपीरियंस ना हो, प्री एक्सपीरियंस बिज़नेस आपके लिए कौन होगा कि आप अचानक से कोई ट्रेडिंग का बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। और एक्सपीरियंस बिज़नेस कौन सा रहेगा आपके लिए? एक्सपीरियंस बिज़नेस रहेगा अगर आप सिक्योरिटी की कंपनी खोलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 19 ईयर्स आर्मी की एक्सपीरियंस है। अगर आप आर्म्स की बिज़नेस करते हैं तो आपके लिए एक्सपीरियंस रहेगा। अगर आप फार्मिंग से जुड़ी हुई बिज़नेस करते हैं तो भी आपके लिए वो एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि वो आपकी फैमिली बिज़नेस था। तो ये जो सारे पहले से एक्सपीरियंस और फैमिली में था, वो सारे बिज़नेस अगर करते हैं तो आपको लंबे समय का स्ट्रगल नहीं फेस होगी। अगर आप ऐसा बिज़नेस करते हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल आप फ्रेशर है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो 3-4 साल भी आपका लग सकता है बिज़नेस में बहुत अच्छे सेटल होने के लिए। मतलब अगर आप कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आपने कोई होटल रेस्टोरेंट खोला है, तो पहले 2-3 साल आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, स्ट्रगल होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। वो सारे चीज़ कवर करके जब आप एक टाइम में पहुंचेंगे 3-4 साल बाद, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा। तो ये चॉइस आपकी रहेगी कि आप किस तरीके का कामकाज ढूंढते हैं और किस तरीके का बिज़नेस आप करते हैं। बिज़नेस आप कर सकेंगे, बिज़नेस में सक्सेसफुल भी हो पाएंगे, लेकिन माइंड लाइन का जो इशारा है लंबी माइंड लाइन होने का, ये दिखाती है कि एक्सपीरियंस चीज़ों का ही बिज़नेस करिए। सिक्योरिटी ओरिएंटेड, आर्म ओरिएंटेड या फार्मिंग से जुड़ी हुई कामकाज आप करिए, तो उसमें बहुत लंबी स्ट्रगल भी नहीं होगी और सक्सेस भी मिलता रहेगा। माइंड लाइन की जो एंड पार्ट है वो अगर हम लोग देखें तो ऊपर की तरफ है। ये और ज़्यादा ऊपर होती तो इस तरीके से जा सकती थी मरकरी की तरफ, ठीक है, लेकिन हमें जो देखने को मिल रही है कि ये मार्स की तरफ जा रही है। तो मंगल जब जाए डिफेंसिव मंगल की तरफ, तो रियल एस्टेट का भी पॉसिबिलिटी रहेगा आपका। रियल एस्टेट से जुड़ी हुई या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से भी जुड़ी हुई अगर बिज़नेस करते हैं
तो भी आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। अच्छी सक्सेस मतलब सबसे बहुत ही अच्छी सक्सेस। रियल एस्टेट के काम में जाएंगे, अगर प्री एक्सपीरियंस ना हो तो कुछ स्ट्रगल होगी, उसके बाद सक्सेस मिलेगी, लेकिन सक्सेस बहुत बड़ी मिलेगी, क्योंकि माइंड लाइन की जो भी इंडिकेशन हो ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। माइंड लाइन आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, काफ़ी फॉर्चुनेट साइन होती है। जिन लोगों की भी माइंड लाइन ऊपर की तरफ जाए ना, या ब्रांच भेजे, जैसे एक ब्रांच यहाँ से हमें देखने को मिल रही है, हल्की सी ब्रांच मार्केट की तरफ, ये बिज़नेस की इंडिकेशन दिखाती है कि आप बिज़नेस करो, आपकी मेंटालिटी बिज़नेस वाला हो जाती है। तो ये सारी जो इंडिकेशन है दिखा रही है कि आप बिज़नेस करिए, और रियल एस्टेट का भी हो सके तो भी कर सकते हैं साइड में, उसमें भी आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी, लेकिन वहाँ पे स्ट्रगल के बाद। लेकिन अगर फार्मिंग से जुड़ी हुई करेंगे तो स्ट्रगल नहीं रहेगी और सक्सेस आपको जल्दी मिल जाएगा। तो ये हो गई आपकी माइंड लाइन। और अब बात करेंगे आपकी लाइफ लाइन की। बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन में, एकदम राउंड शेप में है, ठीक है, एकदम राउंड शेप में है। और ये दिखाती है कि आप में एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहेगी, है भी, क्योंकि आर्मी में है तो एनर्जी लेवल हाई है, वैसे ही रखना ही पड़ेगा। लेकिन लाइफ लाइन में भी हमें सपोर्ट देखने को मिल रही है कि आपकी एनर्जी लेवल जो है काफ़ी हाई है। इम्यून पावर भी आप लोगों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि यहाँ पे पार्ट में देखिए कि ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन, शायद यहाँ पे अपने बचपन के एज में कोई चोट लगा था, जिनके कारण लाइन हमें यहाँ पे टूटा हुआ है। ये इस तरीके का कुछ ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिल रही है जो पामिस्ट्री में नहीं होती है। जैसे कि ये लाइन किसी तरीके से दब गया है, ना ही ये जॉब की फॉर्मेशन है, दो लाइन नहीं है, एक ही लाइन है, और बीच में जैसे कि कुछ धंस गया है। तो हो सकती है कि कट वगैरह हुआ है, तो उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, और वो भी काफ़ी अर्ली एज का था। करीब देखिए कि अगर ये आपका नॉर्मल होगा और कोई कट वगैरह नहीं होगा तो 30 के करीब आपको कोई चोट या बड़ी बीमारी लगने का खतरा था। उस टाइम में अगर ये नॉर्मल होती है तो उस टाइम में इस तरीके का कुछ ना कुछ इंसिडेंट आपके साथ ज़रूर हुआ होगा, 32 के करीब उस एज पीरियड में, ठीक है। लेकिन लाइफ लाइन में जो मेन पॉजिटिव बात है आपकी, ये असेंडिंग लाइंस, खूब सारी असेंडिंग लाइन आपके पाम में है, खूब सारी। तो इतनी सारी जब असेंडिंग लाइन हो तो ऐसे लोगों को बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है ज़िंदगी में। 42 के करीब ही एक, मतलब पहले आपके ऑलरेडी 3 अच्छी खासी 3-4 प्रमोशन मिल चुकी है, बढ़िया, ठीक है, 3-4 प्रमोशन मिल चुकी है करीब 28 ईयर्स एज के बाद। 28 ईयर्स एज के बाद से लेके अभी तक आपकी 44 ईयर्स एज हो चुकी है। तो करीब 3-4 साल के गैप में, 3-4 साल या 5 साल का भी गैप हो सकती है, क्योंकि आपके 19 ईयर्स हो चुकी है, और अगर 4 प्रमोशन हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 4.5-5 साल होती है। तो उस टाइम के गैप में आपको अच्छी प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिली है 4-4। आगे भी चल के अगर देखेंगे तो 2 हमें असेंडिंग लाइन देखने को मिल रही है, एक करीब 50 और एक करीब 55। तो 55 में भी आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। अगर आप जॉब में कंटिन्यू करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलने का चांस है, और अगर बिज़नेस वगैरह करते हैं तो वहाँ पे भी आपको हाई सक्सेस मिलने का इंडिकेशन है। देखिए, लाइफ लाइन का एग्जैक्ट एज कैलकुलेशन करना बहुत ही मुश्किल है, 2-3 साल 1-2 साल इधर उधर हो जाती है। फिर भी अगर हम लोग इस असेंडिंग लाइन को देखते हैं तो ये 42 के नीचे हो रही है, तो ये एज हमें दिखा रही है 43 के करीब, करेक्ट। अगर ये 1 साल इधर उधर होती है और 44 के करीब आ जाती है, 1 साल अगर हम लोग कम कैलकुलेशन करते हैं, तो देखिए कि अगले पिछले 1 साल के अंदर आपको कोई बड़ी प्रमोशन मिली है कि नहीं। 42 के बाद से कोई बड़ी प्रमोशन आपको मिली है कि नहीं। अगर नहीं मिली है तो ये लाइन अभी भी एक्टिव है, इसका रिज़ल्ट अभी तक आपको नहीं मिला है, ठीक है। तो अगर ये लाइन एक्टिव है और इस टाइम पीरियड में आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं तो ये राइट अपॉर्चुनिटी रहेगा आपके लिए, क्योंकि एक असेंडिंग लाइन है। लाइफ लाइन से असेंडिंग लाइन निकलना हमेशा प्रमोशन नहीं दिखाती है, कभी कभी नया काम शुरू करना, नया कोई चीज़ जीवन में शुरू करना, ठीक है, ये सारी चीज़ों को भी दिखाती है। तो ये अगर आपको 42 के करीब 42 के बाद से कोई बड़ी प्रमोशन नहीं मिली है तो ये राइट टाइम रहेगा आपका कि आप बिज़नेस शुरू करें। आपका ये बिज़नेस अच्छी रिजल्ट देगी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हो सकती है कि प्री एक्सपीरियंस वाला एक बिज़नेस आप ना करें जिनके कारण स्ट्रगल हो, लेकिन ये आपके लिए सक्सेसफुल वेंचर ज़रूर रहेगा। और करीब 50 और 55 के बाद आपके अच्छी सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन 60 के बाद अगर हम लोग लाइफ लाइन को देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है। 60 के बाद आपको सेहत का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखना है। इस तरीके का लाइफ लाइन की फॉर्मेशन अच्छी नहीं होती है। एक बढ़िया क्वालिटी की स्मूथ लाइफ लाइन आ रही थी और 60 के बाद से हमें ये बहुत ज़्यादा थिकनेस से भरी हुई लाइन देखने को मिल रही है। यहाँ पे दिखा रही है कि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो धीरे धीरे कम हो रही है,
और ये धीरे धीरे कम होने के कारण क्या हो जाती है, कभी कभी हम लोग की हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ जाती है, हाई ब्लड शुगर से हम लोग झेल जाते हैं। तो इस बात का आपका हमेशा ध्यान में रखना है, पूरी ज़िंदगी भर तक आपको हमेशा एक्सरसाइज करना है, आर्मी वालों की तरह ही ज़िंदगी जीना है। तो ये लाइन आपको बहुत डैमेज नहीं कर पाएगी। करीब करीब 55 के बाद आप बहुत बड़ी कोई एसेट एक्वायर करेंगे, उसकी इंडिकेशन हमें आपकी लाइफ लाइन से, ये ट्रायंगल की साइन से हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, ये चीज़ हमें आपकी लाइफ लाइन में देखने को मिल रही है। बात करते हैं फेथ लाइन की, थोड़ी पास्ट में चलते हैं। आपकी हिसाब से आपने जो कहा है, आपकी जॉब जो लगी है करीब करीब 25 साल की एज में, 25 साल की एज में अगर हम लोग देखें तो है कुछ नहीं, तो आपने हो सकती है कि बहुत ही छोटी कोई पोजीशन में आपने जॉब एक्वायर की, उसके बाद आपका जॉब चलता रहा, करीब करीब 27 के करीब आते ही ये वाली जो लाइन थी ये थोड़ी बहुत फेथ लाइन का भी काम कर रहा था, जिनके कारण क्या होगी 26-27 के करीब आते, मतलब 1-2 साल जॉब करने के बाद आपको हल्की हल्की सक्सेस मिलना शुरू हुई, थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट मिलना, एक आधा छोटा मोटा प्रमोशन मिलना, ये हमें देखने को मिल रही है। करीब करीब 29 आते ही अचानक से आपकी ज़िंदगी 29-30 के बीच में कहीं टाइम पीरियड में आपकी अचानक से ज़िंदगी बदली और आपकी करियर में एक अचानक से बड़ी सक्सेस मिलना शुरू हुई। जब आप 29 में आ गए, देखिए आपने ऑलरेडी 5 साल या 4 साल के करीब आप जॉब कर चुके थे, आपका एक एक्सपीरियंस भी आ चुका है, ठीक है ना। अब क्या होगी, आपकी लंबी जो माइल लाइन है, पहले एक्सपीरियंस दिलाएगी 4-5 साल की, उसके बाद सक्सेस दिलाती है, चाहे जॉब करे या बिज़नेस। जॉब में हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि जॉब में हमें सैलरी मिलती रहती है, और बिज़नेस करे तो बिज़नेस में नुकसान मिलता रहता है, इसलिए बिज़नेस में हम लोग देखते बहुत और आइडेंटिफाई बहुत ज़्यादा जल्दी कर पाते हैं, जो जॉब में होती नहीं है। लेकिन बात एक ही है, चाहे कोई भी काम करो, स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस मिलेगी आपको भी। अगर हम लोग देखें तो 29 के बाद 4 साल मोटा मोटी स्ट्रगल करने के बाद जॉब में आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हुई, और वो कंटिन्यू हो रही है, कभी भी उसके बाद आपने पीछे मुड़ के देखा नहीं, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आई नहीं। 44 ईयर्स एज है आपके करीब करीब, और आपकी जो फेथ लाइन है यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट टाइम में है, यहाँ की पोजीशन भी बहुत अच्छी है, 50 तक बहुत अच्छी चल रही है। उसके बाद भी लाइन्स है, तो कोई दिक्कत या परेशानी हमें आगे भी देखने को नहीं मिल रही है। चाहे किसी भी तरीके का करियर में रहे, करियर आपकी स्मूथ रहेगी, जॉब भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। बिज़नेस करेंगे तो एक्सपीरियंस वाला बिज़नेस करिए, उसमें आपको सक्सेस मिलने का इंडिकेशन है। हाँ, अगर बिज़नेस करेंगे और एक्सपीरियंस से करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे तो जॉब के मुकाबले में वो बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे पाएगा पैसे के मामले में, क्योंकि आपकी फेथ लाइन बहुत अच्छी कंडीशन में है, और जॉब करेंगे तो एक लिमिटेड इनकम होती है, और अगर हम लोग बिज़नेस करें तो उसमें जो सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको बढ़ाने का भी बहुत ज़्यादा मौका रहता है जो जॉब में नहीं होती है। तो ये सारे चांस देखें, बिज़नेस आपके लिए बढ़िया रहेगी, क्योंकि फेथ लाइन में मुझे अभी आगे चल के कमज़ोरी देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, 48 के करीब एक एक्सपेंसेस लाइन है, हो सकती है कि उस टाइम पीरियड में आप फिर से एक्सपेंस करें किसी कारण से, चाहे वो एसिड खरीदने के लिए हो या किसी के मेडिकल के लिए हो, किसी भी कारण से एक बड़ा अमाउंट आपका 48 के करीब फिर से खर्चा होगा, उसका एक इंडिकेशन है। और कोई प्रॉब्लम आपकी फेथ लाइन में है नहीं, लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम है नहीं कर रहा हूँ, और बहुत बढ़िया कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। लेकिन जब भी हम लोग ओवरऑल मॉनिटरी सिचुएशन में जा रहे हैं तो अपर अमाउंट की जगह है जो कम देखने को मिल रही है, और ऊपर की अमाउंट फ्लैट है। थंब के अंदर भी जॉब साइन क्लियर नहीं है, और एक मोटी सी इस तरीके का लाइन है, तो ये दिखाती है कि आप पैसे सेविंग्स बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। और इसके कारण क्या होगी, जो पाम में आपकी बहुत ज़्यादा इंडिकेशन थी, फेथ लाइन, लाइफ लाइन की असेंडिंग लाइन, जो आपको सुपर रिच बना सकती थी, बहुत बड़ा करोड़पति बना सकती थी, वो आपको बस मिलीनियर तक ही सीमित रखेगा। मतलब यूके डॉलर में 10-12 लाख जो है तो है 10 लाख, उसी तरीके का आपका जो है वो एसेट बनेगा। तो मिलीनियर आप बनेंगे, बिलियनियर को छोड़ देते, करोड़पति बनने में, यूके डॉलर में मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन करेंसी में नहीं, लेकिन उस तरीके का आपका सक्सेस नहीं होगा। हाँ, जहाँ पे भी आप रहेंगे, आप मॉनिटरी पॉलिसी को, आपके मॉनिटरी कंडीशन को इस तरीके से समझिए, जहाँ पे भी जिस एरिया में भी रहेंगे, हायर मिडिल क्लास वाली जो भी इकोनॉमी वहाँ के लोग इंजॉय करते हैं, हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी जो वहाँ के जो भी सारे लोग एंजॉय करते हैं, उस तरीके का इकोनॉमी आप हमेशा एंजॉय कर पाएंगे, वो आपके पाम में देखने को मिल रही है। लेकिन सुपर रिच बनने का चांस नहीं है, हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी होगी,
मिलेनियर की बात कही थी आपने, हाँ मिलेनियर आप ज़रूर बन पाएंगे, उसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि फेथ लाइन आपकी कमज़ोरी दिखा नहीं रही है। इवन लिमिटेड अपर माउंट के साथ भी अगर फेथ लाइन कंडीशन अच्छी हो, लाइफ लाइन से असेंडिंग लाइन वगैरह हो रही हो, माइन लाइन भी आपकी साफ़ सुथरा हो और 3 मेन लाइन आपकी अच्छी कंडीशन दिखा रही है, तो मिलेनियर आप ज़रूर बन पाएंगे। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पर रखेंगे, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।